हेलो एवरीवन। लास्ट टॉपिक जो हमने देखा था वीडियो, वो था पार्टनरशिप का। ठीक है, तो पार्टनरशिप में हमने देखा था कि पार्टनरशिप कितने लोगों के बीच की जाती है। ठीक है, और उससे क्या होता है, बिजनेस चालू किया 3 लोगों ने मिलके या 2 लोग या 4-5 लोग, प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए हमको, एक रेशो में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और रेशो बनता कैसे है, रुपीज़ उनका जो अमाउंट लगा है और टाइम, ठीक है, उसका रेशो बनता है, और जो भी प्रॉफिट होता है वो रेशो के इक्वल्स होता है। ठीक है, उसके बाद हमने इसके क्वेश्चन भी देखे सिंपल। आज हम देखेंगे इसके थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन। ठीक है, उसके टाइप जो हैं उससे हमको समझ में आ जाएगा कि कैसे सॉल्व करते हैं कैसे नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ए 50,000 की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करता है। 3 माह के बाद बी 70,000 निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो जाता है। ज्ञात करें वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी देखने वाली बात क्या है, जो हमारा यहाँ पे ए और बी की बात हुई है। ठीक है, तो A1T1 रेशो A2T2। ठीक है, अब यहाँ पे हमको करना क्या है, जो टाइम रहता है हमको पहले लिखना नहीं है कि T1 या T2 कितना है। अब क्या है यहाँ पे, इसे ज्ञात करें वर्ष के अंत में। तो वर्ष के अंत में तो वर्ष होता है हमारा कितने, 12 महीने का। ठीक है, तो इसलिए हमको टाइम जो है आखिरी में पढ़ के लिखना है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या हो सकती है, अगर यहाँ वर्ष के अंत में है जो मान ली 12-12 लिख दिए तो गलत हो जाएगा। ठीक है, उससे गलत हो सकते हैं क्वेश्चन। तो हम देखते हैं, ए 50,000 की पूंजी लगाता है, 50,000 की पूंजी लगाया इन्हें। ठीक है, निवेश करके एक व्यापार शुरू करता है। 3 माह के बाद बी 70,000 निवेश कर व्यापार में शामिल हुआ। तो वहाँ वर्ष के अंत में बोला, तो ए ने कितने महीने तक लगाया, 12 महीने तक। क्लियर है, लेकिन जो बी है, बी ने 70,000 रुपये लगाया। ठीक है, 70,000 तो लगाया लगाया, पर 3 माह के बाद लगाया। किसके 3 माह के बाद, जब ए ने लगाया था। अब 3 माह के बाद लगाया और 1 साल तक का था इसका, तो 3 माह बाद लगाया, तो 1 साल में 3 माह तो इसके गायब हो गए, बचे कितने, 9। तो बी ने जो है 9 महीने तक पैसे लगाया इसमें। क्लियर, अब हम इसको काटेंगे, तो पहले 0 से 0 काट दिए, 4 0। ठीक है, 3 से काटेंगे 4 बार, 3 से काटेंगे 3 बार। ठीक है, 5 4 जा चूँकि 20, 20, 7 3 जा 21। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है, यहाँ पे बोला था कि 3 माह के बाद बोला है। ठीक है, अगर वो बोलता कि बी सिर्फ 3 महीने के लिए लगाता है 70,000 रुपये, तो हमारा यहाँ पे सिर्फ 3 आता, क्योंकि बी सिर्फ 3 महीने के लिए लगा रहा है, ए लगा रहा है कितने, 12 महीने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या बोला है, 3 माह के बाद, है ना, ए के लगाने के 3 माह बाद लगाता है बी। 3 माह बाद लगाया मीन्स 9 महीने के लिए लगाया सिर्फ उसने। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए व्यापार में कुल 36,000 की पूंजी निवेश करता है। 4 माह बाद बी कुल पूंजी निवेश कर उसमें शामिल होता है। ठीक है, तथा 1 वर्ष के अंत में वे दोनों क्रमशः 9:7 के अनुपात में लाभ प्राप्त करते हैं। तो बी ने कितनी पूंजी निवेश की, यहाँ क्या बोल रहा है, ए ने लगाया, ए का मिल गया हमको 36,000 रुपये लगाया। ठीक है, और बी ने 4 माह के बाद कुछ पूंजी लगाई। ठीक है, हमारे पास नहीं है। अब 4 माह बाद लगाया, तो इसका T1 कितना है, पहले ए का T1 हो गया हमारे पास 12 महीने, 1 साल के लिए। ठीक है, अब बी ने कितने रुपए लगाया, हम मान लेते हैं X रुपये लगाया बी ने। ठीक है, बी ने X रुपये लगाया, और T2 कितने टाइम की लगाएगा, वो 4 माह के बाद लगाया है, तो 8 महीने के लिए टोटल पूंजी लगाया उसने। क्लियर है, अब हमारा जो काम है हम वही करेंगे। सबसे पहले हमारा रेशो निकलेगा यहाँ से, ये 12 महीने तक रेशो, X रुपये 8 महीने तक। ठीक है, 8 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 32 बचे 4 5, तो 4500
इंटू 12 बराबर रेशो x हो गया। ये रेशो निकल गया, ठीक है। और उसने क्या बोला था कि दोनों क्रमशः 9:7 के अनुपात में लाभ प्राप्त करते हैं। ये भी हमारा क्या निकला, रेशो। और ये रेशो हमको दिया है कि ये 9:7 है, ठीक है। इसका मतलब ये रेशो जो है वही 9:7 है। मीन्स 4500 इंटू 12 रेशो x क्या है हमारा, 9:7 है, ठीक है। इसको हम काटेंगे 500, ठीक है, इंटू कर देंगे हम, तो 12×5 = 60 मीन्स 6000 इंटू 7, तो x क्या हो गया हमारा 42,000। क्लियर है, 42,000 एक्स निकालना था हमको कि कितना अमाउंट उसने लगाया था बी ने, तो हमारा एक्स की वैल्यू निकल गई 42,000, ठीक है। क्या हुआ था, हमने यहाँ पे रेशो निकाला ए और बी का, 36,000 इंटू 12 रेशो एक्स इंटू 8, 8 से इकट्ठा 4500 बार, तो 4500 इंटू 12 रेशो एक्स। अब यही वैल्यू हमको दी थी कि दोनों क्रमशः 9:7 के अनुपात में लाभ प्राप्त करते हैं। हम यहाँ पे जो रेशो निकालते हैं वही रेशो होता है जिसमें हमको उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो वो प्रॉफिट यहाँ पे हमको दिया था, तो हमने उसी रेशो को इक्वल करके यहाँ से एक्स के वैल्यू निकाले, जो आई हमारी 42,000। मतलब 42,000 रुपये उसने निवेश किया था 4 महीने के बाद बी ने, ठीक है। आई होप कि आपके लिए समझ आया हो। आप इस टाइप के क्वेश्चन और सर्च कर सकते हैं, या फिर जो आपके पास बुक होगी उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। ए और बी ने क्रमशः 1,85,000 और 2,25,000 रुपये की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। यदि बी ने 9,000 का लाभ प्राप्त किया तो ज्ञात करें कुल लाभ। क्लियर है, यहाँ पे क्या क्या बोल दिया, ए और बी ने क्रमशः डैश डैश रुपये की पूंजी निवेश की, एक व्यापार चालू किया, और बी का लाभ यहाँ पे हमको दे दिया है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि वो कितने टाइम के लिए कर रहा है, तो टाइम हमारा कुछ भी मान सकते हैं, वो कैंसिल अपने आप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं कि 12 महीने के लिए किया था उसने, तो ये 1,85 इंटू 12 रेशो 2,25 इंटू 12, 12 से 12 कैंसिल है हमारा, फिर 3 रेशो 30 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे 3, 15 यहाँ 3 बचा 7, और ये 20 बचा 25, तो 5 बार जाएगा, ठीक है। तो 37:45 में हम बांटेंगे क्या, जो भी प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि यदि उसने बोल दिया है कि बी ने 9,000 का लाभ प्राप्त किया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो लाभ का रेशो है ये है ए का, ये बी का, तो बी की वैल्यू यहाँ पे उसने दी है, क्या दी है कि 45 की वैल्यू जो है भैया वो है 9,000, तो एक की वैल्यू हो गई 200। क्लियर है, ए की वैल्यू 200 हो गई, तो हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे। ए की वैल्यू कितनी हो गई, 37 इंटू 200, 37 दूनी 74 00, ये ए का हो गया। बी का यहाँ पे दिया है, बी का दिया है 9,000, ठीक है। तो टोटल हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल लाभ इक्वल्स टू 9 7 16, तो 16,400, ये हो गया हमारा टोटल लाभ। क्लियर है। अब इसको एक और हम तरीका शॉर्ट छोटा सा और हो सकता था कि एक की वैल्यू 200 है, तो हम यहाँ पे टोटल लाभ यहीं से निकाल सकते थे, 4 3 7 8, 81 की वैल्यू हम निकालते, 81 नहीं 82 की वैल्यू हम निकालते, ठीक है। क्या मतलब है, ये प्रॉफिट है ये पूरा। क्लियर है, प्रॉफिट का रेशियो हमको दिया है ना। अब एक की वैल्यू है 200, तो हमको निकालना है 37 और 45 की वैल्यू, तो 37 और 45 कितना हो गया 82। 82 की वैल्यू क्या होती, 82 गुणित 200, 2 जीरो लगते, ये 4 16, ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर, प्रॉफिट जो उसने पूछा था, तो अगर वो क्वेश्चन में बोलता है कि ए की वैल्यू भी बताना है आपको, ए का प्रॉफिट, तो ए का इसलिए हमने निकाल के रख लिए, ठीक है, कि हमको आना चाहिए कि कैसे अलग अलग प्रॉफिट निकालना है।
ए का प्रॉफिट निकाले हमने, यहाँ से डायरेक्ट भी ए और बी का दोनों का एडिशन होके प्रॉफिट निकल जाता। क्लियर है? आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया हो। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप इस क्वेश्चन और सर्च कर सकते हैं तो आपको और क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप उसको सॉल्व करिएगा। ठीक है। ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 25,000 की पूंजी निवेश की। 1 वर्ष के बाद बी 30,000 निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। ज्ञात करें व्यापार की शुरुआत के 2 वर्ष बाद 46,000 के कुल लाभ में से बी का हिस्सा क्या होगा। ठीक है। क्या मतलब है कि जो भी ये जो व्यापार हो रहा है वो टोटल कितने टाइम के लिए हो रहा है, 2 वर्ष के लिए हो रहा है। ठीक है। हमको ध्यान यहाँ पे देना है कि 2 वर्ष के लिए हो रहा है। 2 वर्ष मीन्स 24 महीने। तो ए ने कितना 25,000 रुपये लगाया, कितने टाइम के लिए लगाया, इसने पूरा पूरा लगाया 24 महीने के लिए। ठीक है, मतलब 2 साल के लिए। लेकिन बी ने क्या हुआ, 1 वर्ष के बाद लगाया है उसने 30,000। ठीक है, 1 वर्ष के बाद लगाया है तो उसने पूरा आखिरी तक लगाया है। 1 वर्ष के बाद मीन्स सिर्फ 12 महीने के लिए लगाया है, क्योंकि उसके 12 महीने तो वैसे ही कट गए। अब जीरो काटेंगे हम, ये 3 जीरो है, 12 से 2 बार। ठीक है, 5 से काटेंगे हम, जब 5 बार जाएगा ये 6 बार जाएगा, और फिर ये 2 से काटेंगे हम, ये 3 बार जाएगा। तो 5:3 हो गया हमारा प्रॉफिट का रेशो। ठीक है, कि प्रॉफिट को हमको इस रेशो में बांटना है। अब उसने क्या बोला कि 46,000 के कुल लाभ में बी का हिस्सा बताना है आपको। 46,000 का कुल लाभ है मीन्स 5 और 3 8 की वैल्यू है हमारे पास 46,000। 8 की वैल्यू हो गई हमारे पास 46,000। तो एक की वैल्यू क्या हो गई, 5 बार जाएगा 40 बचा 60, 56 7 बार जाएगा 56 बचा 4, और ये 5 बार। तो एक की वैल्यू हो गई हमारे पास 5750। ठीक है। तो क्या बोला है उसने कि बी का हिस्सा बताना है आपको। बी का हिस्सा कितना है 3, तो एक की वैल्यू इतनी है, तो बी की वैल्यू है 3, तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 3 × 5750। क्या होगा, 0 5 1 आया, 2 2 ये 7। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बी की वैल्यू। क्लियर है? ये हो गया बी का 20 प्रॉफिट। क्लियर है? अब बी का प्रॉफिट इतना हो गया। अगर ए का निकालना है तो या तो आप 5 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसमें, या फिर ये जो बी का निकला है इसको आप 46,000 में से माइनस कर सकते हैं, तो आपका ए का निकल जाएगा। क्लियर? आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया हो। आप इसके क्वेश्चन और सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस आपकी उससे हो जाएगी। तो चैनल को जो नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल से जिनको इससे हेल्प मिल सकती है, जो पढ़ रहे हैं। एनटीपीसी की डेट जो ऑफिशियली थी वो 15 दिसंबर है। ठीक है, ओके, थैंक यू।